हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप, कह रहा है संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इसके चार प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो मतलब संक्रमण तत्व होते क्या हैं और आपको इसके चार प्रमुख लक्षण लिखने हैं। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संक्रमण तत्व होते क्या हैं, इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है और इसके लक्षण जितने भी होते हैं उनको भी बहुत आसानी से आज हम समझेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलो बात करते हैं संक्रमण तत्वों की। तो देखो संक्रमण तत्व होते क्या हैं, तो सिंपल समझ सकते हो कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व हम लोग कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वही संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में जानते हैं इसको। तो बात करें संक्रमण तत्व, देखो परिभाषा पढ़ो पहले। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की दृष्टि से, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बात कही, जिसमें डी ऑर्बिटल क्या हो, आंशिक भरा हो, मतलब पूर्ण रूप से ना भरा हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब आंशिक भरे हों जिस पे इलेक्ट्रॉन, वही आपका संक्रमण तत्व होगा। जैसे डी ब्लॉक पे अगर बात करें तो डी ऑर्बिटल पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 है तो मतलब वो पूरा फील्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन इसमें पूर्ण ना भरा हो, इसमें आंशिक भरा हो, मतलब जैसे 9, 8, 7, मतलब पूरा ना, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, इसमें आंशिक रूप से भरा हो, तो वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है संक्रमण तत्वों की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हों वही आपके संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो, बात समझ के संक्रमण तत्वों की। तो आप देखते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। तो देख सकते हो, जैसे एग्जांपल हमने लिया हुआ है आयरन। आयरन का एग्जांपल लिया हुआ है, 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो इस पे देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पे भरे हुए हैं और हमें पता क्या है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों की बात करें, इनको आप भर सकते हो। तो इसमें अगर देखें तो आपकी ये क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ है और 4 इलेक्ट्रॉन इस पे अयुग्मित भी हैं। ठीक है, तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा है। तो डी ऑर्बिटल के आंशिक रूप से भरे होने के कारण ही ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ एग्जाम्पल हमने स्कैंडियम परिवार के तत्व ले रखे हैं। ठीक है, तो इस पे देख सकते हो 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d6, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपको आंशिक रूप से दिख रहे हैं। जो जिंक है, केवल जिंक को छोड़कर, जिंक पे 10 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसको छोड़कर सारे तत्व आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी और आगे समझेंगे। तो अभी बात करते हैं कि कौन से तत्व आपके संक्रमण तत्व होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो आप बात करें आवर्त सारणी में इसके स्थान की, कि आवर्त सारणी में क्या स्थान होता है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में होते हैं। अगर बात करें एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के जो मध्य में तत्व होते हैं वही आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और उन्हें ही हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है आवर्त सारणी में इनका स्थान कहाँ होता है, ये भी आप जान सकते हो। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आवर्त सारणी में इनके स्थान की। आप बात करते हैं इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला नंबर इसका लक्षण है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, परिवर्ती मतलब परिवर्तित होने वाली इस पे ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये संक्रमण तत्व जो हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब परिवर्तित होने वाली ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो, आपसे कहा गया संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो देख सकते हो जैसे Fe की बात करें तो आपने देखा होगा 2+ भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और 3+ भी। ठीक है, तो देख सकते हो इसकी सेम नहीं है, कहीं 2+ दिखाता है, कहीं 3+ दिखाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या, परिवर्तित होने वाली। ठीक है, बदलती रहती है। तो आप ये दूसरा लक्षण देखो, संक्रमण तत्व जो है धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो संक्रमण तत्व धातु है क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख सकते हो जैसे बाह्य कोश 4s है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो जिसपे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश पे हो वे क्या होंगे, धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। तो देख सकते हो संक्रमण तत्व धातु है क्योंकि इनके परमाणु में बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। 4s वाले पे आप देख सकते हो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। अगला परमाणविक त्रिज्या है। तो किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती है। मतलब कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होगी, आपकी घट जाएगी। तो जैसे 21 है परमाणु क्रमांक, 21 से जब जैसे जैसे 30 की ओर जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होंगी, घटती जाएंगे। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती है और लगभग स्थिर सी हो जाती है। तो ये इसका आपका
ठीक है, तो क्या होती है ये त्रिज्या घट जाती है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। अगला देखो रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है संक्रमण तत्वों पे। ठीक है, तो देखो कहा गया संक्रमण धातुओं में डी ऑर्बिटल के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। कैसे, क्या कह रहा है, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ही आपके क्या होते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो बात करें, मान लो डी ऑर्बिटल पे आपके जैसे एग्जांपल अभी बताया था 6 इलेक्ट्रॉन भरे, तो मान लो डी ऑर्बिटल पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने भरे, 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला आपका एग्जांपल देखते हैं। इस पे 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से आप भर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड इधर 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भर के अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इस पे अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अयुग्मित है, नॉन पेयर है, जिसका पेयर नहीं बन रहा। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ही ये संक्रमण तत्व हमारे रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इसमें सारे डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं और यही कारण है इसके अनुचुंबकीय लक्षण का। तो कह रहा है डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। मतलब ये जो डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं इसके कारण ही संक्रमण तत्व जो हमारे हैं वो क्या बनाते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक। तो ये इसका अगला लक्षण था। आप देखते हैं अगला लक्षण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं इसका संक्रमण धातुओं का। तो ये इसके लक्षण हो गए। अगला नंबर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप कर सकते हो, तो संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में N-1D उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। मतलब डी उपकोष क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, और बाह्य कोष N का विन्यास NS1 और 2 होता है। मतलब एक एस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अथवा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख सकते हो एग्जांपल स्कैंडियम का हमने आपको दिखाया, तो इस पे क्या है 3D1 इलेक्ट्रॉन, और तो ये क्या है आपका N-1D उपकोष। कैसे, क्योंकि 4s है, मान लो अगर यहाँ पे बात करें NH2 है 4s की जगह। ठीक है, तो N की जगह क्या है यहाँ पे 4, क्योंकि 4s2 NH2, तो यहाँ पे रख दे तो 4 - 1 3, तो 3D हो गया। ठीक है, तो वही N-1D और 4s। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या होता है N-1D आंशिक रूप से भरा होता है। तो देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन D पे आंशिक रूप से, और S पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही बात कहेगी NS पे आपका 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1D पे आपका आंशिक रूप से। ठीक है, इस पे देख सकते हो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 1D पे क्या होगा आपका आंशिक रूप से भरा होगा। और यहाँ पे ये बात भी याद रख लेना कि ये जो आपका जिंक परिवार के तत्व है, मतलब सॉरी, ये जो जिंक है आपका, ये आपका संक्रमण धातु नहीं है। जिंक क्या है, संक्रमण धातु नहीं, क्योंकि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे केवल जिंक नहीं था और सारे तत्व क्या है, संक्रमण तत्व है। तो देख सकते हो ये आपके संक्रमण तत्व होते हैं और इनके हमने लक्षण भी देखे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।